सारे मेरे बड़े बुजुर्ग भाई यार दोस्त सबको मेरे हाथ जोड़ के राम राम जी। आज हम बात करें भाई हमारे पोल्यूशन जो सिस्टम है। पहले तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपना। ये नहीं कहूंगा कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी मत करो। बस सिर्फ आप ये वीडियो ध्यान से सुन लो और सुन के किसी से कुछ नहीं कहना। आप खुद थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो। सिर्फ ये रिक्वेस्ट आपसे मेरे हाथ जोड़ के, सिर्फ ये वीडियो अंत तक देख लो। बाकी आपके हाथ में डिसीजन, आपका जो कुछ करना चाहोगे आपकी आपकी मर्जी। हम बात करेंगे पोल्यूशन पर। कितना पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका खुद कारण सबसे ज्यादा बड़ा। नजदीक ही दशहरा और दिवाली आने वाली है और मेरे शहरी बाबू, शहरी नहीं कह रहा मैं, अरे गांव के भी ऐसे ही हैं। आजकल हर जगह ऐसा ही हो रहा है, सब ऐसे हो रहे हैं। हद से ज्यादा पटाखे जलाएंगे। किसान के पीछे पड़ रहे हैं भाई, किसान पराली जलाओ है, ये जलाओ, उससे पोल्यूशन बढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पोल्यूशन नहीं बढ़ता, पर जो आप पटाखे जला रहे हो बेतहा इंतहा, वो तो मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं बेचारे। ठीक है, आप तो वेल एजुकेटेड पर्सन हो, आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप तो समझिए। उनको तो आप बाद में दोषी ठहराइए, सबसे पहले आप अपने गिरेबान में जाइए कि आप क्या कर रहे हैं। इतना खतर, वो तो सिर्फ एक पराली है, वो जला रहे हैं, गेहूं का भूसा है वो जला रहे हैं। मैं ठीक नहीं कह रहा उनको, वो भी गलत है, पर आप उनसे भी ज्यादा खतरनाक चीज कर रहे हो। सबसे पहले तो आप समझदार, पढ़े लिखे जो अपने आप को कहला रहे हो, पहला। दूसरा, जो आप पटाखा जो जला रहे हो उसमें कितनी खतरनाक बारूद है, केमिकल है, प्लास्टिक है, वो कितना डेंजर है। अब दशहरा दिवाली आने वाली है। अब मैं आपको लास्ट में एक वीडियो दिखाऊंगा, वो बड़ा ध्यान से देखना आप। अब कितना कितना शांत एरिया है, कितना साफ मौसम है, बहुत बढ़िया है। और जब आप पटाखे दिवाली जिस टाइम गुजर जाएगा ना, उससे अगला दिन आप बाइक से रोड पर चल नहीं सकते। आसमान की तरफ देखना, आपको रात को तारे दिखाई नहीं देंगे। ये कहने को तो बात आपको छोटी सी लग रही है, पर ये बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये आपको प्रूफ मिल चुका है। जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था तो सबको पता है कि मौसम कितना क्लियर हो गया था। हमारी ओजोन परत है वो कितनी क्लीन हो गई थी, वो रिपेयर हो गई थी। क्यों हुई थी वो रिपेयर, क्या कारण था? ट्रैफिक खत्म हो गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। हम, हमारा जो एरिया है ना वो बिल्कुल साफ हो गया था। जैसे स्पीति है, अपने देश की स्पीति है, लद्दाख है, वहां बिल्कुल शांत है, बिल्कुल क्लीन है एरिया। सॉरी, बिल्कुल बढ़िया है। ये सोचिए आप, छोटी सी बात है, सिर्फ इसी बात पर मैंने वीडियो बनाई है। और यही आपको मैं, कहीं मत शेयर करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ आप जो खुद है ना, वो खुद एक बार आप सुधरिए। पटाखे मत जलाइए। इस बार दिए जलाते हैं, सरसों का तेल जलाते हैं, घी जलाते हैं, जो आप पे अवेलेबल हो सके। मिट्टी का तेल और ये चीजों को छोड़कर आप कुछ भी जलाएं। किसी भी चीज का आप दिया जला सकते हैं, मिट्टी का तेल का छोड़कर, और इसी इन चीजों को छोड़कर आप किसी का भी जलाओ। सरसों के तेल का जलाओ, तिल के तेल का जलाओ, घोड़े के तेल का जलाओ, मूंगफली के तेल का जलाओ। अरे और तो और, अगर भैंस के तेल का, भैंस के घी का भी मिल जाए तो उसका भी जला दो। ठीक है, आप लोगों से यही मेरे हाथ जोड़कर अनुरोध है, निवेदन है। तो इस बार प्लीज पटाखे मत जलाइए। इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, विरोध करता हूँ। आप भी कीजिए और लोगों को भी समझाइए। अगर नहीं समझ सकते तो आप खुद समझ जाइए और को मत कीजिए। आप खुद देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एक 5 मिनट में कुछ नहीं होता। साउंड करके क्या हो जाएगा, एक ब्लास्ट करके इससे दो दो तीन तीन नुकसान। कुछ समझ आ रहा है मेरे भाई। देखो ये माहौल एक बार। पहला, आप अपना एनवायरनमेंट खराब कर रहे हो। दूसरा, अपनी जेब से पैसा खराब कर रहे हो। तीसरा, साउंड पोल्यूशन कर रहे हो, और कितने नुकसान करोगे। ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, ना कोई पोल्यूशन ना कुछ और, बिल्कुल शांत। ये जो आपको दिख रहा है पोल्यूशन नहीं है, ये धुंध है, फॉग जिसको बोलते हैं। जैसे सर्दी ने दस्तक दिया तो ये धीरे धीरे धुंध आना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, अब आप वो सब पटाखे वगैरह जलाएंगे तो ये चीज़ें नहीं रहेंगी, ये सब ख़त्म हो जाएगा। बहुत पोल्यूटेड एरिया हो जाएगा, बहुत पोल्यूशन फैल जाएगा। तो आप लोगों से
हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, तो इस बार प्लीज़ सिर्फ दिए पटाखे न जलाएं। 3-3 4-4 नुकसान आप कर रहे हो और एक आध अगर और बहुत ज़्यादा भयंकर नुकसान हो जाए, आँख तक जल जाए, आँख तक फूट जाए, इतने ज़्यादा बड़े नुकसान होने के बावजूद भी आप नहीं सुधर रहे। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी हमारे लिए कि उनके इंतजार में वो कुछ कदम उठाओगे या कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ छोड़ेगी। नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी है ही नहीं हमारे लोगों के पास, है और वो करना नहीं चाहते। जिनके पास है वो बाहर विदेशों में बैठे हैं, अपने पास कुछ नहीं है इसके नाम पर। आप देख ही चुके हैं। आप लोगों को खुद को सुधरना होगा, हमें सुधरना होगा। हमारी गवर्नमेंट तो महानिकम्मी है, नालायक नकारा है, ये कुछ नहीं करेगी। ये नहीं सारी ऐसी हैं, सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब विदेशों में जाकर बैठ जाएंगे। उनका तो विदेशों से खाना चेक होके आता है, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं एकदम जेन्युइन, वो तो सर्वाइव कर लेंगे, आप हम लोग नहीं कर पाएंगे। कैसे रहेंगे इस पॉल्यूटेड एरिया में? समझते हो कुछ? समझने की कोशिश करो और अपने आप को और अपने समाज को और अपनी प्रकृति को बदलने की कोशिश करो। भगवान के भरोसे और पॉलिटिशियंस के भरोसे मत बैठो कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, भगवान कुछ करेगा। वो कुछ नहीं करेंगे, वो तुम्हारा इंतजार करे कि तुम क्या कर रहे हो। जैसा तुम करोगे ना वैसा ही भरोगे। आगे से किसी की रिस्पेक्ट करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर गाली दोगे ना तो गाली ही मिलेगी मेरे भाई। आप पटाखे जलाओगे तो आपको ही पोल्यूटेड करेगा वो। संभलिए और संभलने की कोशिश कीजिए। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, जैसे मैंने किया ऐसा आप भी कीजिए। पेड़ पौधे लगाओ, पटाखे मत जलाओ, दिए जलाओ। समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा आराम से शांति से ओ प्रभु का नाम लेके सोचो, सोचने की कोशिश करो, अपने आप के अंदर उतरो, देखो कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। विनाश कर रहे हैं हम अपना ही, अपनी आने वाली जनरेशन का। अरे अपना नहीं तो कम से कम उनका तो सोचिए, आप क्या दे रहे हो उनको। आने वाले समय में जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं वो 25-30 साल के फेफड़े खत्म हो जाएंगे उनके। ऐसा भयंकर पोल्यूटेड एरिया हो जाएगा हमारा। कम से कम अपनी नहीं तो उनकी तो सोच लो, जिनको आप पैदा कर रहे हो, जो अपने भाई बंधु हैं, बेटे हैं, उनकी तो सोच लो, और नहीं सोच रहे तो राम राम।